लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे फिर से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के टॉपिक पे और हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 12 का आज डिस्कस करेंगे आगे प्रोविजन पे। चैप्टर 12 का जो है सेक्शन 160 से 164 तक। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 154 से 159 डिस्कस किया था, ब्रॉडली डिस्कस किया था, उसके हर एक सब सेक्शन को देखा था। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे 160 के हर एक एसेंशियल पॉइंट पे, 161, 162, 163, 164 के हर एक एसेंशियल पॉइंट पे, हर एक सबसेक्शन पे बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग 160 का बात करेंगे, सेक्शन 160 का। तो पहले हम समझते हैं 160 का जिस्ट के बारे में। क्या कहता है 160 या क्या कहना चाहता है 160, हमें सेक्शन क्या बताता है। तो पुलिस ऑफिसर का जो पावर है इन्वेस्टिगेशन को लेके, उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान किसी भी विटनेस के अटेंडेंस को सिक्योर करने को लेकर जो पुलिस ऑफिसर का पावर है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 160 से सेक्शन 160 से मिलेगा। अब आते हैं इसके अंदर के बातों को समझते हैं। काफी मजेदार होने वाला है आज का भी सेशन। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने पास टेक्स्ट बुक या बेरक जरूर रखें ताकि आपको बात तरीके से समझ में आए और आपको बात ऐसा समझ में आए कि आप बातों को कभी भूले ना और आप बातों को लिंक कर सके। आप एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ लिंक कर सके। कैसे होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग आते हैं अंदर के पॉइंट पे आते हैं 160 का। तो 160 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, क्या शब्द इस्तेमाल हुआ, एनी पुलिस ऑफिसर। देख लीजिए अपने बेरक में तो शब्द इस्तेमाल हुआ है कोई भी पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर। इसका रैंक नहीं बताया गया, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी रैंक का हो सकता है पुलिस ऑफिसर। वह पुलिस ऑफिसर लिखित में निर्देश देगा और यहां जो लिखित में निर्देश दे रहा है वो उस निर्देश के अनुसार क्या करना चाहता है, वो विटनेस की उपस्थिति को सिक्योर करना चाहता है या विटनेस की उपस्थिति को रिक्वायर करना चाहता है। ठीक है। अब देखिए यहां जो विटनेस उपस्थित होगा वो कहां उपस्थित होगा। विटनेस की अटेंडेंस को सिक्योर जो कर रहा है पुलिस ऑफिसर कैसे करेगा, तो बाय ऑर्डर एंड राइटिंग। अब कहां करेगा, इस बात का जिक्र, उस जगह का जिक्र होगा उस ऑर्डर में ही, है ना। अब जिस विटनेस के अटेंडेंस को सिक्योर किया जा रहा है, बड़े ध्यान से समझिए, मैं आपको बातों को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जिस विटनेस के अटेंडेंस को सिक्योर किया जा रहा है, जिस विटनेस की उपस्थिति को सिक्योर किया जा रहा है, वो विटनेस को लेकर आपको दो कंडीशन याद रखना है। पहला कंडीशन कि उस विटनेस को अपराध को लेके, जिसका संबंध इन्वेस्टिगेशन से है, उस अपराध को लेके जो भी फैक्ट है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उसका जानकारी होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि वह विटनेस उस पुलिस ऑफिसर का संबंध जिस पुलिस स्टेशन से है, उस पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत रिसाइड करना अनिवार्य है या फिर उस पुलिस स्टेशन के एडजॉइनिंग स्टेशन के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत रिसाइड करना उस विटनेस का अनिवार्य है। तो उसी विटनेस को या उसी विटनेस की उपस्थिति को सिक्योर करने के लिए पुलिस ऑफिसर लिखित में आदेश जारी कर सकता है ना। अब देखिए इसका जो प्रोविजो है वो क्या कहता है, काफी मजेदार है। कहता है कि अगर मान लीजिए वह विटनेस जिसके अटेंडेंस को सिक्योर किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, अगर उसका एज 15 वर्ष से कम है, अगर उसका एज 65 वर्ष से ज्यादा है, अगर वो डिसेबल्ड है, अगर वो महिला है, तो उसकी उपस्थिति को सिक्योर किया जाएगा। मतलब उस विटनेस को कहा जाएगा उपस्थित होने के लिए, तो कहां पे, तो उसके रेसिडेंस पे। उस विटनेस के जिसका जिक्र भी मैंने आपको किया है, जिसका जिक्र प्रोविजन में किया गया है सेक्शन 160 का, उसके उपस्थिति को सिक्योर किया जाएगा तो उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे। समझ में आ गई बात। और इस विटनेस के अलावा, इस कैटेगरी में आने वाले विटनेस के अलावा जो अन्य विटनेस होंगे उसकी उपस्थिति को किसी भी जगह पे उसके अटेंडेंस को सिक्योर किया जाएगा। वो जगह क्या होगा वो तय होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। कहां तय होगा, तो लिखित में जो ऑर्डर जारी होगा उस ऑर्डर में, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि विटनेस जिसकी उपस्थिति को सिक्योर किया गया किसी अन्य जगह पे, उसके रेसिडेंस के जगह को छोड़ के किसी अन्य जगह पे,
तो उस विटनेस को उस जगह तक पहुंचने में जो भी एक्सपेंस इंकर्ड होगा, जो भी खर्च होगा, वो खर्च देगा पुलिस ऑफिसर। और वो खर्च कितना होगा ये तय कौन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी बाय मेकिंग रूल। क्लियर? तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 160 से। काफी मजेदार है, मैं आपको बातों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहता हूं कि अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर रखें, बेरक जरूर रखें, ताकि आप बात और अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको बेरक कैसे पढ़ा जाता है ये भी समझ में आए। अब आते हैं आगे के सेक्शन पे, सेक्शन 161 पे। अब देखिए कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको हर सेक्शन याद हो तरीके से। तो बात तो हो गया सेक्शन 160 का। अब आगे आते हैं सेक्शन 161 पे, सेक्शन 161 पे। अब यहां कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, मतलब विटनेस को एग्जामिन, उसका परीक्षण होगा पुलिस के द्वारा। तो देखिए 60 में उसके अटेंडेंस को रिक्वायर किया गया। तो अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर उसके अटेंडेंस को, उसके उपस्थिति को जो रिक्वायर कर रही है, क्यों कर रही है? उसको एग्जामिन करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो यहां ये जो एग्जामिन होगा विटनेस पुलिस की द्वारा वो होता है 161 के अनुसार। अब क्या कैसे होता है ये समझिए। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 पे बात करते हैं। तो कहता है कि विटनेस जिसके उपस्थिति को सिक्योर किया गया उसका जो एग्जामिनेशन होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा होगा? वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा होगा, आईओ के द्वारा होगा, है ना। अब जो भी सवाल पूछा जाएगा ऑफिसर के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अपराध को लेके या अपराध के संबंध में जो भी सवाल होंगे पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस विटनेस से, तो उस विटनेस को उस सवाल का जवाब देना है सही सही। ये सबसेक्शन 2 कह रहा है कि उस विटनेस को उस सवाल का जवाब सही सही देना है। वो उस सवाल का जवाब देने से डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब को देने से विटनेस मना कर सकता है। वो सवाल क्या होंगे ये समझिए। अगर विटनेस को लगता है कि उस सवाल का जवाब देने से उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकता है, ठीक है, उस पर क्रिमिनल चार्ज फ्रेम हो सकता है, तो फिर उस सवाल का जवाब विटनेस नहीं देगा पुलिस को। या अगर उसको यहां लगता है कि जो सवाल पूछा गया है उस विटनेस से, अगर उसका वो जवाब देता है तो उस पर पेनाल्टी इंपोज किया सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जा सकता है, तो फिर ऐसे सवालों का भी जवाब विटनेस नहीं देगा पुलिस ऑफिसर को, है ना। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिलेगी सबसेक्शन 2 से सेक्शन 161 का। अब आते हैं आगे के प्रावधान पे, सबसेक्शन 3 पे, 61 का सेक्शन। तो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जो भी जवाब दिया जाएगा विटनेस के द्वारा, विटनेस का जो भी स्टेटमेंट होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो दिया गया है पुलिस ऑफिसर को या आईओ कह सकते हैं आप, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को रिड्यूस किया जाएगा लिखित में, ठीक है, उसको लिखित में रिड्यूस किया जाएगा, लिखा जाएगा उसके स्टेटमेंट को, विटनेस के स्टेटमेंट को। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये तो हो गया सबसेक्शन 3, है ना। अब देखिए यहां तो रिड्यूस किया गया लिखित में सबसेक्शन 3, लेकिन उसका जो प्रोविजो है वह कहता है कि विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से भी, ठीक है। और जिसका दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम है ऐसे अपराधों का जो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354A से 354D, 376A से 376E के अनुसार, तो उस विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा किसके द्वारा? तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 161 से, ठीक है। कैसे इंटरकनेक्ट था? पहले में सेक्शन 161 के अनुसार पुलिस ऑफिसर विटनेस के उपस्थिति को सिक्योर किया, उसके बाद उस विटनेस को एग्जामिन किया 161 के अनुसार। अब आते हैं आगे के प्रोविजन पे, सेक्शन 162 पे आते हैं ना। अब देखिए सेक्शन 162 क्या कहता है। सेक्शन 162 कहता है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, और उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एविडेंस के रूप में होगा तो किस कंडीशन के अनुसार होगा। ये सभी बातों की जानकारी अगर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी 162 सेक्शन के अनुसार। देखिए कैसे इंटरकनेक्ट हो रहा है। पहले 60 में विटनेस के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके बार बार आपके माइंड में बात
हिट करे और बार आपके माइंड में बात सेट हो। 160 में अटेंडेंस सिक्योर हुआ, विटनेस जिसके अटेंडेंस को सिक्योर किया गया उसको एग्जामिन किया गया 161 के अनुसार। अब 162 में कहता है कि उस विटनेस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को या उस विटनेस के स्टेटमेंट को जो रिड्यूस किया गया लिखित में, चाहे वो पुलिस डायरी में रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी भी रिपोर्ट में रिकॉर्ड हुआ है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसका इस्तेमाल एविडेंस के रूप में तो नहीं होगा, लेकिन उससे पहले उस स्टेटमेंट पे कंपेल नहीं किया जा सकता है विटनेस को कि विटनेस उस स्टेटमेंट को साइन करे, जो स्टेटमेंट उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दिया था, उस बात के लिए विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता। विटनेस साइन नहीं करेगा अपने दिए गए स्टेटमेंट पे। ठीक है, ये बात आपको मिलेगी जानकारी 162 के अनुसार। अब आते हैं उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट पे 162 का सेक्शन कि क्या उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एविडेंस के रूप में होगा। तो देखिए, एज अ जनरल रूल उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एविडेंस के रूप में नहीं होगा, लेकिन अब कुछ अपवाद हैं कि कब ऐसे स्टेटमेंट जो विटनेस ने दिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर, उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल अगर होगा तो किस कंडीशन के अनुसार होगा, ये समझिए। तो कहता है कि उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 के तहत, मतलब विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के संबंध में, सेक्शन 27 के तहत और सेक्शन 32 क्लाउज 1 के तहत एविडेंस एक्ट का उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है एविडेंस के तौर पे। अब यहां जो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा तो किन के द्वारा होगा? एक्यूज के द्वारा होगा। कब करेगा एक्यूज उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल? सेक्शन 27, 32 क्लाउज 1 और 145 के अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्यूज कब करेगा? विथ परमिशन ऑफ द कोर्ट। और प्रोसिक्यूशन कब करेगी उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एविडेंस के रूप में? सब्जेक्ट टू दी सेक्शन जिसका जिक्र किया गया 162 में, जब वो स्टेटमेंट विटनेस का सफिशिएंटली प्रूव्ड हो जाए, साबित हो जाए, तब प्रोसिक्यूशन करेगी, है ना। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 162 से। अब आते हैं आगे के सेक्शन पे। 163 है ना, काफी मजेदार है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे बात समझ में आ रहा है। देखिए, आप अगर तरीके से एक बार स्थिरता से बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी कि आप नहीं भूलिएगा कभी भी प्रावधान को, इन प्रावधानों को। 160, 162, 163 है ना। अब देखिए 163 क्या कहता है? कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, मतलब विटनेस बयान दे, इसके लिए विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता है पुलिस ऑफिसर। कैसे? थ्रेट का इस्तेमाल करके, इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल करके, प्रॉमिस करके। और यहां जिस थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस का बात किया जा रहा है, उसका इफेक्ट होना चाहिए कैसा? जैसा सेक्शन 24 में बताया गया एविडेंस एक्ट में। तो ऐसे माध्यम का इस्तेमाल करके पुलिस ऑफिसर या आईओ कहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विटनेस को कंपेल नहीं करेगी कि तुम अपना स्टेटमेंट दो, है ना। लेकिन कोई विटनेस अगर स्वेच्छा से अपना बयान देता है किसी भी मैटर पर जिसका संबंध होना चाहिए, ट्रायल से संबंधित होना चाहिए, इंक्वायरी जिसका संबंध केस मामले से है, अगर उस मामले को लेकर स्टेटमेंट बयान दिया जा रहा है विटनेस के द्वारा अपने स्वेच्छा से, तो फिर यहां पे उस विटनेस को रोकेगी कि नहीं पुलिस ऑफिसर कि तुम बयान मत दो, तुम स्टेटमेंट मत दो। अगर वो स्वेच्छा से दे रही है तो उसके बयान को, उसके स्टेटमेंट को, विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इतनी बातों की जानकारी आपको मिली सेक्शन 163 से, सेक्शन 163 से। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो काफी कोर सेक्शन कहा जाता है चैप्टर 12 का, है ना। जो कोर सेक्शन है जिससे सवाल बनता है जुडिशियल एग्जाम में, वो है सेक्शन 164 और है सेक्शन 173। अब मैंने यहां 173 डायरेक्ट क्यों आ गया मैं यहां 173 पे? मैं इसलिए आ गया हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेक्शन 164 पे और 173 पे लेक्चर दिया है। मैं सेक्शन 164 का और सेक्शन 173 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करना उस लिंक पे और बारीकी से समझना सेक्शन 164 के प्रावधान को सीआरपीसी का और सेक्शन 173 के प्रावधान को। और ये दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर सेक्शन है चैप्टर 12 का, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सेक्शन 164 और 173 का, आप जरूर क्लिक करके एक बार जरूर देखना। तो अब आ गया है टाइम लेक्चर को कंक्लूड करने का। तो हम लोगों ने आज लेक्चर में बारीकी से समझा सेक्शन
160 से 163 तक और 164-70 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके जरूर देखें। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।